केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्र बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए कुल 43,290.29 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया। ये राशि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 1,950 करोड़ रुपए अधिक है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये बढ़ोतरी करीब 4.72% की है। सरकार का कहना है कि राशि जम्मू कश्मीर की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और संसाधनों की कमी को पाटने के लिए दी जा रही है। बजट दस्तावेजों के अनुसार ये पूरी राशि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को अनुदान यानी ग्रांट इन एड के रूप में दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की अपनी आय के स्रोत सीमित हैं, इसलिए उसे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। यही वजह है कि हर साल बजट में जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया जाता है ताकि प्रशासनिक खर्च, विकास योजनाएं, वेतन, पेंशन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य सुचारू रूप से चल सकें। वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले जम्मू कश्मीर को 41,000.07 करोड़ रुपए देने का अनुमान लगाया गया था। बाद में इसे संशोधित कर 41,340 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी चालू वित्त वर्ष में 340 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई और अब नए फाइनेंशियल ईयर में 2026-27 के लिए ये राशि बढ़ाकर 43,290.29 करोड़ रुपए कर दी गई है। इससे ये साफ है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगातार सहायता बढ़ा रही है। इस कुल आवंटन में सबसे बड़ा हिस्सा केंद्रीय सहायता का है। लगभग 42,650 करोड़ रुपए सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की संसाधन कमी को पूरा करने के लिए दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार इस पैसे का इस्तेमाल घाटे को पाटने, रोजमर्रा के खर्चों और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए करेगी। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर बहुत बड़ी राशि खर्च होती है और यही कारण है कि केंद्र से मिलने वाली सहायता एक बड़ा हिस्सा इन्हीं मदों में चला जाता है। इसके अलावा आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए भी राशि दी गई है। जम्मू कश्मीर भौगोलिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जहां भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और भारी बर्फबारी जैसी आपदाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 270 करोड़ रुपए आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए देने का प्रस्ताव रखा है। इस फंड का इस्तेमाल किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। बाढ़ से जुड़े नुकसान की भरपाई के लिए जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत भी राशि दी गई है। इस योजना के लिए 259 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले साल 2025-26 में इस योजना के लिए 185.34 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार इसमें लगभग 39.9% की बढ़ोतरी की गई है। इसका मकसद बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे की मरम्मत, जल प्रबंधन सुधार और भविष्य में बाढ़ के खतरे को कम करना है। पूंजीगत व्यय के लिए भी 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के स्तर पर ही रखा गया है। पूंजीगत व्यय का मतलब है ऐसे खर्च जो लंबे समय तक फायदा पहुंचाएं, जैसे सड़कें, पुल, इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। हालांकि ये राशि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये विकास परियोजनाओं को गति देने में मदद करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में पर्यावरण के अनुकूल पर्वतीय मार्गों का विकास किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहाड़ी इलाकों में सुरक्षित और टिकाऊ ट्रेल्स और रास्ते बनाए जाएंगे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन को बढ़ावा देंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती। बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर भी जोर दिया गया है। उच्च कीमतों वाले फसलों को बढ़ावा देने, कृषि से जुड़े रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों की आय में सुधार की बात कही गई है। इसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर को भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि और बागवानी की बड़ी भूमिका है। सेब, केसर, बादाम, खुमानी, अखरोट जैसे बागवानी उत्पादों से जुड़े किसानों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसीलिए इसके लिए अलग बजट दिया जाता है।
वित्त वर्ष 2026-27 में जम्मू कश्मीर पुलिस को 9,925.50 करोड़ राशि दी गई है। ये राशि पिछले साल के संशोधित अनुमान 9,097.44 करोड़ रुपए से अधिक है। इससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पुलिस बल की जरूरतों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बजट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। दरियाई चनाब पर बनने वाली 624 मेगावाट की किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए इक्विटी योगदान का प्रावधान किया गया है। जम्मू कश्मीर में जल विद्युत की काफी संभावनाएं हैं और इन परियोजनाओं से न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि राज्य की आय के स्रोत भी मजबूत हो सकते हैं। अगर पिछले वर्ष की तुलना करें तो ये आवंटन 2024-25 में हुए वास्तविक खर्च 46,000 करोड़ रुपए से कम है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी सहायता मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति और जरूरतों को देखते हुए ये संतुलित बजट है। जम्मू कश्मीर की तरह ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लद्दाख को 4,869.31 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है। पिछले बजट में लद्दाख को 4,692.15 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि 2025-26 के संशोधित अनुमान में ये राशि बढ़कर 7,377.43 करोड़ रुपए हो गई थी। नए बजट में प्रस्तावित राशि में से 2,542.26 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 2,327.05 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही केंद्र पर वित्तीय रूप से काफी निर्भर हैं। दोनों के अपने संसाधन सीमित हैं। विकास कार्यों, प्रशासनिक खर्च, बुनियादी जरूरतों के लिए उन्हें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ती है। जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख के सामने भी ये चुनौती है। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026-2027 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए किए गए प्रावधान ये दिखाते हैं कि केंद्र सरकार इन क्षेत्रों में विकास, स्थिरता और प्रशासनिक जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। बढ़ा हुआ आवंटन जहां एक ओर विकास योजनाओं को सहारा देगा, वहीं दूसरी ओर वेतन, पेंशन और सुरक्षा जैसे जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा। जम्मू कश्मीर की तरह ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लद्दाख को 4,869.31 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है। पिछले बजट में लद्दाख को 4,692.15 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि 2025-26 के संशोधित अनुमान में ये राशि बढ़कर 7,377.43 करोड़ रुपए हो गई थी। नए बजट में प्रस्तावित राशि में से 2,542.26 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 2,327.05 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही केंद्र पर वित्तीय रूप से काफी निर्भर हैं। दोनों के अपने संसाधन सीमित हैं। विकास कार्यों, प्रशासनिक खर्च, बुनियादी जरूरतों के लिए उन्हें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ती है। जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख के सामने भी ये चुनौती है। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026-2027 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए किए गए प्रावधान ये दिखाते हैं कि केंद्र सरकार इन क्षेत्रों में विकास, स्थिरता और प्रशासनिक जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। बढ़ा हुआ आवंटन जहां एक ओर विकास योजनाओं को सहारा देगा, वहीं दूसरी ओर वेतन, पेंशन और सुरक्षा जैसे जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा।